ओ युलगे, तुम मेरे सिर को उखाड़े डाल रहे हो। यदि तुम नहीं रुके तो मैं ऐसा गंजा हो जाऊंगा जैसे कि भिक्षु होते हैं। शांत रहो मंगलवार लोबसांग, तुम्हारी चोटी सीधी और मक्खन की अच्छी चिकनाई लगी होनी चाहिए, नहीं तो तुम्हारी आदरणीय माताजी मेरी खाल खींच लेगी। लेकिन युलगे, तुमको इतना कठोर नहीं होना चाहिए। तुम मेरे सिर को मरोड़ रहे हो। ओह, मुझे जल्दी है, मैं इसकी चिंता नहीं कर सकता। और इस तरह मैं फर्श पर बैठा हुआ था। एक कठोर सेवक मेरी चोटी को बांध रहा था। माँ चक्कर में थी, इतनी तेजी से घूम रही थी कि मुझे लगा कि जैसे मेरी अनेक माँ हो। अंतिम मिनट के आदेश जारी थे, अंतिम तैयारियां चल रही थी और काफी उत्तेजक बातें हो रही थी। मुझसे 2 साल बड़ी यशो 40 की उम्र की बड़ी महिला की तरह व्यवहार कर रही थी। पिताजी ने इस शोर शराबे से बचने के लिए स्वयं को एक कक्ष में बंद कर लिया था। मैं चाहता था कि मैं भी उनके साथ रहूं। किसी कारण से माँ ने लहासा के कैथेड्रल जो कांग में हमारे जाने की व्यवस्था की। संभवतः हम बाद में होने वाली घटनाओं को धार्मिक वातावरण देना चाहते थे। सुबह लगभग 10 बजे एक 3 तरह की ध्वनियां उत्पन्न करने वाला घड़ियाल हमें बुलाने के लिए बजाया गया। हम सभी पोनी पर सवार हुए। पिताजी, माताजी, यशो और अनिक्षुक मुझे शामिल करते हुए लगभग 5 दूसरे लोग। हम पोटाला के बाईं तरफ और लिंकहोर रोड की ओर मुड़े। यहाँ भवनों का पहाड़ है। 100 गांव के बाद हम कैचू के पठार के साथ साथ आधे घंटे तक चलकर जो कांग के सामने खड़े हुए। इसके चारों ओर तीर्थयात्रियों को लुभाने के लिए छोटे छोटे घर, दुकान और खोखे उग गए थे। गंभीर श्रद्धालुओं का स्वागत करने के लिए ये कैथेड्रल 1300 साल से यहाँ खड़ा था। अंदर फर्श के पत्थरों में इतने सारे यात्रियों और पूजा करने वालों के चलने से इंचों गहरे गड्ढे हो गए थे। तीर्थयात्री अंदर वाले घेरे में जैसे जैसे वे सम्मान सहित घूमते थे, उनमें से प्रत्येक सैकड़ों बार प्रार्थना चक्र को घुमाते और लगातार इस मंत्र का जाप करते गुजरते जाते थे। ओम माने पद्मे हूँ। समय के साथ काले पड़ चुके लकड़ी के बड़े बड़े दंड जो छत को सहारा देते थे और लगातार जलती हुई अगरबत्तियों की सुगंधित घनी धूप पहाड़ की चोटी पर उड़ते हुए हल्के बादलों की भांति दिखाई देती थी। दीवालों के पास हमारे धर्म के देवताओं की स्वर्ण प्रतिमाएं थी, जिन पर धातु के मोटे मोटे चौड़ी जाली वाले पर्दे लगे थे, जिससे कि मूर्तियों के दर्शन में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। ऐसा मूर्तियों को उन लोगों से बचाने के लिए किया जाता था जिनकी कामनाएं उनके सम्मान से अधिक हो। अधिक पसंद मूर्तियों का ज्यादातर हिस्सा कीमती पत्थर और नगों से जड़ा हुआ था। सोने के दीपदानों में दीपक लगातार जलते रहते थे और जिनकी ज्योति पिछले 1300 वर्ष में भी कभी नहीं बुझी थी। अंधियारे में से घाटियों की घड़ियालों की ओर शंखों की गूंज आती थी। हमने अपनी परिक्रमा को परंपरा के अनुसार पूरा किया। हमारी प्रार्थना पूरी हुई। हम ऊपर छत पर गए। केवल कुछ चहेते लोग ही यहाँ आ सकते थे। पिताजी एक संरक्षक के रूप में हमेशा आते थे। सरकारों का हमारा ढांचा अभिरुचिपूर्ण हो सकता है। दलाई लामा राज्य और धर्म के प्रमुख और अपील की अंतिम अदालत के रूप में थे। देश में कोई भी उनके समक्ष याचिका प्रस्तुत कर सकता था। यदि दलाई लामा को याचिका अथवा प्रार्थना उचित प्रतीत होती अथवा किसी के साथ अन्याय किया होता तो
दलाई लामा उस प्रार्थना को स्वीकार कर लेते अथवा अन्याय को सुधारते। यह कहना गलत नहीं होगा कि बिना अपवाद के प्रत्येक व्यक्ति उनको प्रेम करता था अथवा उनके प्रति श्रद्धा रखता था। उन्हें शक्तियां और प्रभुत्व प्राप्त था, परंतु उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए इसका फायदा कभी नहीं उठाया, बल्कि देश के हित में ही वे उनका उपयोग करते रहे। साम्यवादी अतिक्रमण होने से काफी वर्षों पहले से वे इसे और स्वतंत्रता पर लगने वाले अस्थायी ग्रहण के बारे में जानते थे। यही कारण था कि कम संख्या में ही हम लोगों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया था, ताकि पुजारियों की कला भविष्य में भूली नहीं जा सके। दलाई लामा के बाद 2 परिषदें होती थी। यही कारण है कि मैंने सरकारी लिखा है। पहली धर्म से संबंधित लिपिकीय परिषद थी। इसके 4 सदस्य लामा पदधारी भिक्षु होते थे। वे सभी मठों में होने वाले मामलों के लिए और भिक्षुणियों के लिए गहनतम के प्रति जिम्मेदार होते थे। सभी धार्मिक मामले उनके सामने आते थे। मंत्री परिषद इसके बाद आती थी। इस परिषद के 4 सदस्य होते थे, जिसमें से 3 साधारण जन और 1 लिपिक होता था। वे देश के सभी मामलों को संपूर्ण रूप में देखते थे और चर्च तथा राज्य के बीच में समन्वय बनाने के लिए उत्तरदायी होते थे। 2 अधिकारी, जिन्हें प्रधानमंत्री कहा जा सकता है, उन दोनों परिषदों के बीच में समन्वय स्थापित करने वाले अधिकारी के रूप में होते थे और उनके विचारों को दलाई लामा के समक्ष प्रस्तुत करते थे। राष्ट्रीय परिषद की विरली बैठकों में उनका विशेष महत्व होता था। ये लगभग 50 व्यक्तियों की एक संस्था थी, जिसमें सभी प्रमुख घरानों और लहासा के लामा मठों के व्यक्ति शामिल थे। वे केवल गंभीर आस्थाओं में ही बैठक करते थे। उदाहरण के लिए, जब 1904 में ब्रिटेन ने लहासा को रौंदा और दलाई लामा मंगोलिया गए, इस संबंध में अनेक पश्चिमी लोग कहते हैं कि गहनतम कायर व्यक्ति था जो देश से भाग गया। असल में वह देश से भागा नहीं था। तिब्बत में युद्ध का मतलब शतरंज के खेल की तरह होता है। यदि राजा को उठा लिया गया तो पूरा खेल जीत लिया गया। दलाई लामा हमारे राजा थे। उसके बिना किसी के लिए भी लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती थी, इसलिए उसे देश के बाहर सुरक्षा पूर्वक निकाल दिया गया ताकि देश इकट्ठा रह सके। जो कायरता के लिए उन्हें दोषी ठहराते हैं, वे यह नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं।